गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा मिलने का सिलसिला है ये हर बार चलता रहता है और हमें हमेशा वेट होता है, इंतजार होता है कब हम आपके साथ मिलें और लाइफ में कुछ ना कुछ नया शेयर करें। दोस्तों, लाइफ के कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम गुड, बैड, लकी और अनलकी कह देते हैं। याद रखें, जहां हमारी एनर्जी जा रही है इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्या आप इसे प्रॉब्लम्स पर वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को जो बदल नहीं सकती? माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहां अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं ये बात का याद रखें और मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए। स्टीवन कोवी की एक फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके अंदर उन्होंने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न मॉडल के बारे में समझाया है, बताया है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न जो होता है वो होती है आपकी चिंताएं। सर्कल ऑफ कंसर्न आपकी चिंताएं होती हैं इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और यूनिवर्सल लेवल पर। और यही सर्कल ऑफ कंसर्न आपको परेशान करता है। अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आता है सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर। ये वो इश्यूज होते हैं जिनका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी उस पर फोकस करो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान रखो और पॉजिटिव एक्शन से उन्हें कंट्रोल करें। दोस्तों, अपनी लाइफ में हम ये नहीं सोचते कि क्या करना है, हैबिट्स को चेंज कीजिए। दुनिया का नजरिया और सारा पर्सपेक्टिव अपने आप बदल जाएगा। आप खुद को एम्पावर करेंगे। आज की कहानी बहुत रिलेटेबल है। मैंने इस कहानी से पर्सनली बहुत कुछ सीखा। हो सकता है कि कहानी आपके भी बहुत काम आए। मालूम है तो सेव कीजिए और शेयर कीजिए फॉर बिजनेस ग्रोथ। ये हमारी कहानी फॉर बिजनेस ग्रोथ से स्टोरीज फॉर बिजनेस। ये स्टोरी एक्सेप्टेंस सिखाती है लाइफ में, बेहद रिलेटेबल और इंस्पायरिंग है। और बहुत साल पहले एक चाइनीज फार्मर था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अपने बेटे के साथ वो जिंदगी बिता रहा था एक अस्तबल में। सर्दी हो गर्मी हो, इसी अस्तबल में वो अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक रात को बेटा अस्तबल का ताला लगाना भूल गया। वो घोड़ा निकलकर भाग गया। अगले दिन पड़ोसी आए और अफसोस करने लगे, कितने दुख की बात है, ये बेटे ने तुम्हारे कितनी बड़ी गलती करी है, बड़ा नालायक है। एक घोड़ा था, अब ये निकल गया, अब इसके बगैर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे तुम खाओगे पियोगे, ये त्रासदी है। ऐसी ऐसी तमाम बातें करने लगे। किसान बोला, हो सकता है या नहीं, देखा जाएगा। मे बी और मे बी नॉट, वी विल सी। इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ दिन बाद वो घोड़ा लौट कर आया और अब की बार उसके साथ 2 घोड़े और थे। वो पड़ोसी फिर आए किसान के घर में। बोले, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, देखो तुम्हारा घोड़ा भी मिल गया और साथ में 2 घोड़े भी आ गए। तुम्हारा बेटा बहुत लकी है। किसान फिर भी वही बोला, हो सकता है या नहीं, देखा जाएगा। ये बात निकल गई, हफ्ते निकल गए। एक दिन किसान का बेटा घोड़ों को मालिश कर रहा था। उसका मन करा और वो जो नए घोड़े थे उसके ऊपर चढ़ता है, सवारी करने की कोशिश करता है। वो घोड़े उसको नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही उसकी टांग टूट जाती है और वो पड़ोसी फिर आए। कहते, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तुम्हारी सारी मदद करता था, घर का सारा काम बटाता था। किसान ने फिर वही कहा, हो सकता है या नहीं, देखा जाएगा। मे बी और मे बी नॉट, वी विल सी।
पड़ोसियों की हर बात का जवाब किस्मत खराब है, ये है। किसान ने एक ही बात से कही, हो सकता है या नहीं, देखेंगे। अगले दिन फौज आई। उस जमाने में चाइनीज इंपीरियल आर्मी तानाशाही के अंतर्गत थी और जो चाही थी मन चाहे काम करती थी और करवाती थी। आदेश हुआ गांव के जितने भी युवक हैं सब फौज में भर्ती होंगे, क्योंकि किसान के बेटे की टांग टूटी हुई थी, उसको लेकर नहीं गए और वो बच गया, युद्ध में जाने से बच गया। किसान के पास उसके पड़ोसी आए, बोले वाह तुम्हारे बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है, फौज में जाने से बच गया और युद्ध में जाता तो उसकी मौत निश्चित थी, तुम बहुत लकी हो। किसान ने वही जवाब दिया फिर से, हो सकता है या नहीं, देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कोई भी इवेंट लकी, बैड, अच्छा बुरा नहीं होता। जजमेंट से पहले आप रुकिए, पॉज कीजिए, सोचिए। कहानी में अटकलों से दूर रखना सिखाती है हमें कि अटकलों में नहीं पड़ना। बेटे की टांग टूटना, जंग में ना जाना किसान के हाथ में नहीं था, ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी ऐसी। बट हाँ, किसान के हाथ में जो था कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के परेशान नहीं हुआ और हमेशा उसके हाथ में जो है एक्शंस, उसके काम, बेटे की सेवा करना या घोड़े के बगैर अस्तबल का सारा काम करना, ये उसके हाथ में था। वो एक्शंस पर बिलीव करता था, परेशान नहीं हुआ। किसान ने भगवान से शांति मांगी, चीजों को एक्सेप्ट करने की जो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड है। लाइफ में आपको भी यही करना है, जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको बदलने के लिए अपने एक्शंस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एक्शन से लाइफ में जो नहीं है उसको पा सकते हैं और उन्हें सही करने के लिए शक्ति चाहिए आपको। एक छोटी सी तकलीफ या मिसफॉर्च्यून आपकी कहानी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखें, आपकी एनर्जी कहां लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तय करना है कि अच्छा होगा, देखते हैं अंत में मेरे लिए क्या है। स्टोरी आपकी एंड में अच्छी होगी 100%। माय डियर फ्रेंड्स, हर कहानी का अंत अच्छा होता है, सिर्फ आपको अपने एक्शंस लेने हैं। सिनर्जी का हमारी लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंस है, महत्व है। 2 heads आर बेटर देन 1। इस बात को जानिए, गुड टीम वर्क, बेटर रिजल्ट्स। कुछ रूल्स हैं जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल में किताब में लिखित है, दर्जित है। किताब पढ़िए, आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। इस बुक से मैं कुछ शेयर कर रहा हूं, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, अपने एक्शंस में लाइएगा। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। जब भी हम किसी दूसरे को सुनते हैं तो सुनने की बजाय समझाने की कोशिश करते हैं, तो पहले सुनिए फिर समझाइए। इस बात को स्वीकार करें कि किसी की राय मायने रखती है, भले ही आप अपनी राय को प्राथमिकता दें, इंपॉर्टेंस दें, बट दूसरे की राय जरूर सुने, हो सकता है कि आपके काम आए। कहीं पर भी टीम में, लाइफ में मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद बुरा है, पर अगर हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक की राय बदल सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती हैं, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। टेक ओनरशिप, अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल और ओनरशिप लीजिए। और सामूहिक प्रगति केवल आपके एक्शंस पर निर्धारित है। दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करें, सेलिब्रेट सक्सेस एज ए टीम। दोस्तों, अपने एक्शन से प्रायोरिटाइज करो, क्या करना है आपको प्रायोरिटाइज करो। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है और अपनी एनर्जी का फोकस जहां दोगे आपकी लाइफ वहीं जाएगी। अच्छा बुरा, लक, मिसफॉर्च्यून कुछ नहीं है, केवल और केवल आप अपने एक्शन से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जरूर शेयर करें और अपने फीडबैक
जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।